बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, मैं हूं अज़मत मलिक। वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का निशान है वहाँ भी नोटिफिकेशन ऑल कर दें। आज की वीडियो है उन वालिदैन के लिए जिन्होंने अभी अपने बच्चे को स्कूल में डालना है, जो सोच रहे हैं कि कौन से स्कूल में हम अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। आज की वीडियो उनके लिए है। वीडियो पूरी देखें और वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। आपकी राय बहुत अहमियत रखती है मेरे लिए। जब भी आपने किसी स्कूल का इंतखाब करना है तो आप क्या देखते हैं या हमें क्या देखना चाहिए? पहली बात तो हम ये करेंगे कि हम क्या देखते हैं, ज़्यादातर लोग क्या देखते हैं कि स्कूल का नाम कितना ज़्यादा है। उसके बाद स्कूल की तादाद कितनी है, स्कूल में बच्चे कितने आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं। हम नहीं देखते उसका सिलेबस क्या है, हम नहीं देखते उनकी टीचर्स की ट्रेनिंग क्या है, हम नहीं देखते हमारा बच्चा वहाँ कंफर्टेबल रहेगा, हम ये नहीं देखते कि हमारा बच्चा वहाँ सरवाइव करेगा। हमें क्या देखना चाहिए फिर? सबसे पहले स्कूल ना देखें, सबसे पहले आप अपने आप को देखें कि आप कौन सा स्कूल अफोर्ड कर सकते हैं, आपका बच्चा कौन सा स्कूल अफोर्ड कर सकता है। यानी कि चाहे कोई मिडिल क्लास है, चाहे कोई अपर क्लास है, चाहे कोई लोअर क्लास है, हर एक मैं समझता हूँ इंसान की ये ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चे को महंगे से महंगे स्कूल में डालूँ, अच्छे से अच्छे स्कूल में डालूँ। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है बच्चे की ज़हनी सेहत पे। यानी कि आपने तो एक दफ़ा जाना है और देखना है, और आप तो कैसे भी करके कोशिश करेंगे कि मैं अपने बच्चे को वहाँ डाल दूँ, और कैसे भी करके आप उसके सारे एक्सपेंडिचर पूरे करेंगे। लेकिन आपके बच्चे की ज़हनी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है, इसका आपको अंदाज़ा तक नहीं है। जब भी आपने अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराना है तो सबसे पहले आप अपने आप को देखें, क्या मैं उस स्कूल को अफोर्ड कर लूँगा? आप उस स्कूल को कैसे अफोर्ड करेंगे? आपने अपने बच्चे को स्कूल में भेजना है तो वहाँ कौन से बच्चे आ रहे हैं, किस लेवल के आ रहे हैं, उनका ख़ानदानी सिस्टम क्या है। यानी कि आप अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ने जा रहे हैं बाइक पे और बाकी सब आ रहे हैं मर्सिडीज़ पे, तो आपका बच्चा ज़हनी तौर पे बहुत डिस्टर्ब होगा, बहुत डिप्रेशन में चला जाएगा। वो उन बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकता। आपका बच्चा तो उन बच्चों के टिफ़िन का मुकाबला नहीं कर सकता। आपका बच्चा उन बच्चों की पॉकेट मनी का मुकाबला नहीं कर सकेगा। आपका बच्चा तो उनके साथ बातें कैसे करेगा, उनकी फ्रेंडशिप कैसे बनेगी, उनकी बातें और उनके काम। और आपके बच्चे की तो पॉकेट मनी उतनी नहीं है जितनी हम बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है। जब भी आप किसी स्कूल में जाएं और वहाँ ये देखें क्या मैं सरवाइव करा लूँगा अपने बच्चे को, क्या मैं अपने बच्चे को यहाँ पे खुश रखूँगा, क्या मेरा बच्चा यहाँ ज़हनी तौर पे मुतमिन रहेगा। वो जब सुनेगा उन अमीर बच्चों की बातें तो वो घर में आके आपको कहेगा पापा ये भी होता है, पापा वो भी होता है। जब वो उन बच्चों के साथ टिफ़िन शेयर करेगा तो वो एहसास कमतरी का शिकार नहीं होगा। जब आपका बच्चा उनके साथ फ्रेंडशिप करेगा, उनके साथ चीज़ें शेयर करेगा, तो वो डेफिनेटली एहसास कमतरी का शिकार होगा, क्योंकि आप उसको इतनी ज़्यादा सहूलियत नहीं दे रहे। आपने ये तो सोच लिया कि मैं अपने बच्चे को महंगे से महंगे स्कूल में डालूं, लेकिन उसके बाद उसको सरवाइव नहीं करवा सकते आप। आपका बच्चा वहाँ पे ज़हनी तौर पे सेटिस्फाई नहीं हो सकता। वो आपको कहेगा घर में आके पापा वो बच्चा ये लेके आया था, मैंने भी आज ये लेके जाना है। वो गाड़ी में आता है, मैंने आपके साथ नहीं जाना बाइक पे, मैंने रिक्शे पे नहीं जाना। ये बुनियादी चीज़ें हैं जो बहुत कम लोग सोचते हैं। इन चीज़ों का सबसे पहले ख्याल रखें। उसके बाद ख्याल रखें कि वहाँ सिलेबस कौन सा है, उन टीचर्स की ट्रेनिंग हुई है। ये एक बात याद रखें, हर पढ़ा लिखा शख्स टीचर नहीं होता। टीचर में कुछ ख़ास क्वालिटियाँ होती हैं, कुछ ख़ास खूबियाँ होती हैं। टीचर की ट्रेनिंग होनी चाहिए। जो टीचर वो हाँ सिलेबस पढ़ा रहा है, क्या वो टीचर उस सिलेबस को लेके क्लियर है, उसके माइंड पे कोई डाउट नहीं है। अगर वो उस सिलेबस को लेके क्लियर है तो वो ही अपने बच्चे को, आपके बच्चे को क्लियर कराएगा ना। लेकिन जब वो खुद ही क्लियर नहीं है, जब खुद ही उसके बहुत से डाउट हैं, जब उस खुद ही
वो उस सिलेबस को सही तरीके से समझ नहीं रहा, तो वो आपके बच्चे को क्या समझाएगा। खुदारा, जब भी आप अपने बच्चे को स्कूल में डालें तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखा करें। वो कहते हैं ना, चादर दे के पाँव फैलाएं। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, बात ठीक है, लेकिन आपका बच्चा वहाँ पे जाए और वहाँ पे एडजस्ट ना हो तो क्या फ़ायदा। वो ज़हनी तौर पे हमेशा डिस्टर्ब होता रहे उनको देख के, तो आपका बच्चा नहीं सीख सकता। बच्चा वहाँ सीखता है जहाँ बच्चा खुश होता है। जहाँ बच्चा खुश नहीं ना होता वहाँ बच्चा सीखता नहीं है। वहाँ बच्चा वो चिड़चिड़ा होता है और वो घर में आके आपको भी डिस्टर्ब करेगा। आपने तो बहुत शौक़ से अपने बच्चे को महंगे स्कूल में डाल लिया, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है कि उस पर क्या बीत रही है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें। मेरे चैनल का भी खुदा हाफिज़।